हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक सुपर हीरो की कॉमिक्स। सुपर हीरो का नाम है त्रिकाल देव। त्रिकाल देव एक हीमैन जैसा कैरेक्टर है। हीमैन जैसे चिल्लाता है हाथ में तलवार लेके बाय द पावर ऑफ ग्रेस्केल, वैसे ही त्रिकाल देव भी कहता है तिकु दे, तो उनके हाथ में एक तलवार आ जाती है। इनके पास देवी और जादुई शक्तियाँ भी है और बड़ी ही पौराणिक कथाएं, श्री राम जी की कथा से थोड़ा इंस्पिरेशन भी यहाँ पे लिया गया है। तो देखते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है त्रिकाल देव, जो कि इस सुपर हीरो का भी नाम है। आपको जो ये पोस्टर दिख रहा है ये इसी सुपर हीरो का है। आगे में दिखाया गया है कि एक डायनासोर पे उड़ता हुआ एक राक्षस है जिसने किसी को जबड़े में पकड़ा है। त्रिकाल देव के हाथ में तलवार है जिससे आग निकल रही है और यहाँ पे एक ज्वालामुखी दिख रहा है जहाँ पे लोग मरे पड़े हैं। ये इसका स्टार्टिंग का फोटो है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। यज्ञ की पवित्र ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी। वातावरण मंत्रोच्चारण से गूंज रहा था। ओम ओम ओम। यहाँ पे ऋषि लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ओम ओम ओम। और अग्नि से प्रकट होती है एक परछाई, जो कि है ये व्यक्ति, वो है अग्निदेव। सब कहते हैं जय अग्नि देवता की। अग्नि देवता कहते हैं उठो वस अग्निवेश, अपने यज्ञ का प्रयोजन बताओ। तो वो कहते हैं आप तो सर्वज्ञाता है देवता, मैं आपको यज्ञ का प्रयोजन क्या बताऊं। देवता कहते हैं आगे। देवता समझ जाते हैं इन्हें क्या चाहिए। देवता हाथ ऊपर करते हैं और उनके अग्निदेव और उनके हाथ में एक तलवार आ जाती हैं। वो कहते हैं यह लो बस, यह दिव्यास्त्र हमारी शक्ति का एक अंश है। जब तक यह इस राज्य में रहेगा तब तक कोई भी बुरी ताकत यहाँ अनिष्ट नहीं मचा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि यह अस्त्र किसी गलत शक्ति के हाथ में पड़ गया तो वह इसकी शक्ति से इस राज्य और मानवता को तबाह कर सकता है। ऐसा करके वो यह शस्त्र जो है वो ऋषि को दे देते हैं। ऋषिदेव कहते हैं मैं वचन देता हूँ भगवान कि मैं इसे गलत हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। अग्निदेव कहते हैं चिरंजीवी रहो बस, और वो चले जाते हैं। आगे वो वस्त्र ऋषि जो है एक राजा को देते हैं। देवता के अदृश्य होने के बाद रामदेव तुम इसी वक्त यह दिव्यास्त्र लेकर कौशल नरेश के पास चले जाओ। उनसे कहना यह दिव्यास्त्र हमने कंकाल केतु के विनाश के लिए भिजवाया है। वो कहता है जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु की आज्ञा पाकर रामदेव अपने कुछ साथियों के साथ कौशल नरेश के राजमहल की ओर चल पड़ा। अभी वे आश्रम से कुछ ही दूर गए थे कि साय साय हवाएं चलने लगती हैं। यह क्या था मित्र रामदेव? रामदेव कहता है कुछ नहीं, तेज़ हवा का झोंका था, हमें चलना चाहिए, चलो। लेकिन देखिए वो तेज़ हवा का झोंका नहीं, एक राक्षस था। दूसरी ओर यह तीव्र हवा का झोंका ऊंचे पर्वतों से घिरी एक खाई में उतर गया, एक गुफा में प्रविष्ट हो गया। अंदर जाकर वो कहता है धम, चलने से भी आवाज़ें आ रही हैं। कुछ क्षण बाद आओ कंकाल दंश, कैसे हो, क्या खबर लाए हो? पिशाचराज पूछता है। वो कहता है इसका नाम कंकाल दल। बहुत बुरी खबर है स्वामी, उस दुष्ट अग्निवेश ने आपके विनाश के लिए एक दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिया है। वो आगे कहता है उसके शिष्य वह दिव्यास्त्र लेकर कौशल राज्य की ओर रवाना हो चुके हैं। पिशाचराज कहता है अरे मूर्ख, ये कोई बुरी खबर नहीं बल्कि खुशखबरी है। वह दिव्यास्त्र हमारा विनाश नहीं बल्कि हमारे विश्व विजय के सपने को पूरा करेगा। हम अभी जाकर उन सन्यासियों से वह दिव्यास्त्र छीन लेंगे। वह दिव्यास्त्र कभी भी कौशल नगर नहीं पहुंच सकेगा। हा 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 हा। और वो उड़ जाता है राक्षस पर बैठ के। दूसरी ओर रामदेव और उसके साथी आने वाले खतरे से बेखबर कौशल राज्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी फिर से हवाएं चलती हैं। साय साय। उफ, यह हवा। रामदेव वो देखो क्या है, हे भगवान यह क्या भला है? तभी एक सर्द ठहाका उन पांचों के खून को जमाता चला गया। तुम पांचों में से सिर्फ एक जीवित बचेगा, ताकि वह जाकर उस मूर्ख अग्निवेश को यह बता सके कि यह दिव्यास्त्र मैं ले गया हूँ। इसीलिए तुम में से जो चाहे यहाँ से भागकर अपनी जान बचा सकता है। दुष्ट कंकाल केतु, हमारे जीते जी तू इस दिव्यास्त्र को हाथ भी नहीं लगा सकता। कंकाल केतु कहता है मूर्ख, तेरी यह हिम्मत कि तू कंकाल केतु के ऊंचे स्वर से बात करे। कंकाल बख्शी, मतलब ये जो है डायनासोर, इसका नाम है कंकाल बख्शी, अगले ही क्षण ये उसे खाने लगता है। मूर्ख, उन्हें
कंकाल बख्शी के मुंह से आग निकलती है और उसके दोस्त सारे जल जाते हैं। आगे, मूर्ख अब तेरी बारी है। उफ, अगले ही पल कंकाल देव अपनी आंखों से किरणें निकालता है। आह, शीघ्र ही, आह, अब मैं इसे अपनी कंकाल शक्तियों से सिद्ध करूंगा। कंकाल बख्शी, इन चारों कंकालों को उठा लो, ये हमारे कंकाल भंडार की शोभा बढ़ाएंगे। इस तरह कंकाल देव उनसे वो शस्त्र दिव्यास्त्र हासिल कर लेता है और चलने लगता है अपनी दिशा की ओर। कंकाल बख्शी कंकालों को उठाता है। उसके जाने के कुछ क्षण बाद मुझे किसी भी तरह गुरुवार को यह सब बताना ही होगा। अंततः वह किसी तरह घिसटता हुआ आश्रम की तरफ चल पड़ा। शीघ्र ही, अरे देखो वह कौन है, ये तो रामदेव है। घिसटता घिसटता घसीटता घसीटता वहाँ तक पहुँचा। गुरुदेव को जल्दी से खबर करो, शीघ्र ही। मुझे क्षमा करना गुरुवर, मैं दिव्यास्त्र को न बचा सका। कंकाल केतु। वो दिव्यास्त्र, आगे चलते हैं। ओह, ऋषि उनके पास आते हैं, उसके पीठ पर हाथ रखते हैं, कहते हैं, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा रामदेव। कंकाल केतु से तुम्हारी मौत का बदला मैं लूँगा। ऋषि कहते हैं, मैं तेरी मौत स्वयं रचूंगा कंकाल देव। उसी दिन कौशल नगर के राजमहल में। ओ गुरुदेव, यह आपने दक्षिणा में क्या मांग लिया? वह बालक भला आपकी क्या मदद कर पाएगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस दुष्ट को दंड दूंगा। ऋषि कहता है, नहीं राजन, तुम्हारी पूरी सेना भी उस दुष्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी मौत राजकुमार के हाथों लिखी है। राजकुमार ही कंकाल केतु का काल बनेगा, क्योंकि मैं उसे साक्षात मौत बनाऊंगा। ओह, अब निर्णय आपके हाथ में है राजन। मतलब ऋषि राजा से उसका पुत्र मांगता है, लेकिन अधिक सोचने का समय नहीं है राजन। हमें तुम्हारा उत्तर शीघ्र चाहिए। उत्तर मैं देता हूँ गुरुदेव। मानवता की भलाई के लिए पिताजी एक क्या 100 संतानों की भी बलि दे सकते हैं। क्यों पिताजी? राजकुमार, तुम ठीक कह रहे हो पुत्र, और राजा अपने पुत्र को जाने देगा। चलिए गुरुदेव, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बच्चा ऋषि के साथ जाने को तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद, बस कंकाल केतु के विनाश के लिए तुम्हें उससे मुकाबला करके उसे इस तरह परास्त करना होगा कि वह दिव्यास्त्र को बिना सिद्ध किए ही उसका प्रयोग तुम पर करने के लिए विवश हो जाए। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो गए तो वह दिव्यास्त्र ही उसके लिए काल बन जाएगा। तभी साय साय, उफ, ये हवा। उन्हें एक परछाई दिखती है। ऋषि कहते हैं, ओ कपालदंश। अगले पल वो राक्षस में बदल जाता है। ओम नहीं, और ये धुआं इनके कमंडल में समा जाता है। यह आपने किसे कैद कर लिया गुरुदेव? क्योंकि इस अभी कमंडल में वो राक्षस कैद हो गया। यह कंकाल केतु का गुप्तचर कपालदंश है। यह वायु रूप धर कर हमारे पीछे लगा हुआ था। इसे कैद करना अत्यंत आवश्यक था, ताकि तुम्हारी तैयारी की योजना को एकदम गुप्त रखा जा सके। ओह, फिर वह दोनों आश्रम की तरफ चल दिए। गुरुदेव, इस कार्य के लिए आपने मेरा ही चुनाव क्यों किया? ऋषि कहते हैं, बस तुम्हारा जन्म कुछ विशेष नक्षत्रों में हुआ था, इसी वजह से तुम में विनाशकारी शक्तियों से लड़ने की क्षमता है। वो कहता है, ओह। आश्रम में पहुंचकर ऋषि कहते हैं, आज तुम आराम करो पुत्र, तुम्हारी शिक्षा कल से आरंभ होगी। वो कहता है, जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। अगली सुबह के साथ ही राजकुमार त्रिकाल देव की शिक्षा आरंभ हुई। तो ये है हमारा हीरो त्रिकाल देव, जो कि था उस राजा का बेटा। ऋषि मंत्र बोलने लगते, उसे कहने को कहते। वो बोलता है, ओम अग्निदेवताय नमः, ओम इंद्राय नमः। दूसरी ओर कंकाल केतु भी उस दिव्य अस्त्र को सिद्ध करने में जुटा हुआ था। जय शैतान नमो नमो चामुंडाय नमः, जय कंकाल देव। तो इसकी पूजा चालू है। और इधर राजकुमार त्रिकाल देव भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था। ओह शाबाश। त्रिकाल देव की आंखों से किरणें निकलती है, जिससे पेड़ जल जाता है। कुछ दिनों बाद, आज मैं कंकाल देव की महिमा से इस दिव्यास्त्र को सिद्ध कर लूँगा। तभी उसे कपाल दंश का ध्यान आया। ओह, मैं दिव्यास्त्र को सिद्ध करने के चक्कर में कपाल दंश को तो भूल ही गया। पता लगाना चाहिए कि वह कहाँ गया है। चामुंडाय। कंकाल देव सोचता है, अपनी दिव्य शक्ति से पता करता है कि कपाल दंश को ऋषि ने कैद कर लिया है। अगले पल, जाओ कपाल दंश को लेकर आओ। इसकी आंखों से किरणें निकलती हैं और वो किरणें कमंडल को तोड़ देती है और कपाल दंश आज़ाद हो जाता है।
तभी हा हा हा, मैं जानता था तुम मुझे ज़्यादा दिन कैद नहीं रख सकते थे। हा हा हा। गुरुदेव, ये तो भाग रहा है। राजकुमार, इसका पीछा करो, ये भागने न पाए। लेकिन गुरुदेव, वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा। मैं अभी उसके दिखाई देने का प्रबंध करता हूँ। दूसरे ही क्षण ऋषि की आंखों से किरणें निकलती हैं, त्रिकाल देव की आंखों में जाती हैं। उसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है, जिसके कारण वो उसे देखने लगता है। गुरुदेव, अब मैं उसे स्पष्ट देख सकता हूँ। तो जाओ, उसका पीछा करो। उसका पीछा करके ही हम उस दुष्ट कंकाल केतु के ठिकाने तक पहुँच सकते हैं। त्रिकाल देव उनका पीछा करता है। यह दुष्ट, लेकिन वो आग लगा देता है, त्रिकाल देव को आग में फंसा देता है। यह दुष्ट मुझे अग्नि चक्र में फंसाकर भाग जाना चाहता है। त्रिकाल देव कहता है, मुझे इस चक्र को तोड़ना होगा, वरना गुरुदेव की इस जानबूझकर मुक्त करने की योजना असफल हो जाएगी। हे गुरुदेव, इस चक्र से मेरी रक्षा करो। अगले क्षण, ओह, यह तो आग से बच गया। अब मुझे वायु शक्ति का प्रयोग करना होगा। तो पहले ये त्रिकाल देव को आग से जलाने की कोशिश करता है, फिर हवा से। ओह, धूल भरी आंधी। लेकिन त्रिकाल देव तो त्रिकाल देव है। जब तक यह इस आंधी से छुटकारा पाएगा, मैं इसकी आंखों से ओझल हो जाऊंगा। जल्दी ही। स्वामी, स्वामी, राजकुमार त्रिकाल देव मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच चुका है। कंकाल देव कहता है, और तू मुझे यह खबर देने यहाँ भाग कर आया कायर? तो वो कहता है, क्षमा स्वामी, क्षमा, कदापि नहीं। अगले ही क्षण उसकी आंखों से किरणें निकलती है और कपाल दंश को जला देती हैं। शीघ्र ही भस्म हो गया कायर। आगे तत्पश्चात कंकाल बख्शी, राजकुमार को रास्ते में ही समाप्त कर दो, वह इस जगह का पता न जान सके। तो कंकाल बख्शी निकल पड़ता है। उधर राजकुमार धूलभरी आंधी से बच निकला। इनमें से ही किसी खाई में गया है वो। तभी उफ, यह क्या, आग निकलने लगती है। अगले ही पल कंकाल बख्शी को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फट जाती। ओह, कितना भयंकर है यह। खतरा भापते हुए राजकुमार एक विशेष मुद्रा में स्थिर हो गया। ओम ओम। आग उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन त्रिकाल देव को आग जला ही नहीं पाती। तभी अचानक कंकाल बख्शी ने सांस खींचना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप त्रिकाल देव उसके पेट में चला गया और इसके पेट के अंदर पहुंच गया। लेकिन अगले पल कंकाल बख्शी तड़प उठा, क्योंकि त्रिकाल देव ने उसके पेट के अंदर जाके कंकाल बख्शी को तलवार से फाड़ डाला। और अगले ही क्षण, ओह, ये कैसा धमाका कैसा था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो कंकाल बख्शी उन्हें दिखाई दिया कि कंकाल बख्शी मारा गया। आगे कंकाल देव कहता है, इसका मतलब है कि मेरा मुकाबला किसी साधारण मनुष्य से नहीं, लेकिन वह जो भी है कंकाल केतु की गुफा तक आने के बाद जीवित नहीं बच सकेगा। और दूसरी ओर त्रिकाल देव सोचता है, इन खाइयों में ये विचित्र गुफा अवश्य ही कंकाल केतु का निवास स्थान होगी। आगे, और तभी उस पर पत्थरों की बौछार होने लगती। ओह, और इससे पहले कि राजकुमार कुछ समझ पाता, पत्थर उससे टकरा के चूर चूर हो गए। वो कहता है, राक्षस, हा हा हा, कंकाल केतु को मारने आया था मूर्ख। अब मैं दिव्यास्त्र को आराम से सिद्ध कर सकता हूँ। हा हा हा, मैं तेरे इस स्वप्न को कभी पूरा नहीं होने दूंगा दुष्ट। कौन? तू 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 शीला शक्ति से बच गया, जो मानवता की, त्रिकाल देव कहता है, जो मानवता के भलाई के लिए निकला हो, उसे तेरी दुष्ट शक्तियों कभी समाप्त नहीं कर सकती। आगे कंकाल देव उस पर किरणें छोड़ता है। ऐसी बात है तो यह ले। तभी वो बचता है। त्रिकाल देव पे फिर से वार करता है वो राक्षस, लेकिन इस बार भी बच जाता है। त्रिकाल देव अपनी तलवार घुमाता है और उसके दोनों हाथ जादू से काट देता है। उसके दोनों हाथ गिरने लगते हैं, लेकिन वापस आके उसके हाथों से चिपक जाते हैं। उसके शरीर से चिपक गए दोबारा। लेकिन अगले ही क्षण, हा हा हा, तुम मुझे समाप्त करने का स्वप्न लेकर आए हो ना राजकुमार, मगर अब तुम मरोगे। ओह, अमोघ अस्त्र जो है त्रिकाल देव पर छोड़ देता है वो राक्षस। लेकिन अगले पल कंकाल केतु का चौंक जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अस्त्र नष्ट हो गया। तू मुझे मारने में सफल नहीं हो सकता कंकाल केतु। मुझसे टकराकर तेरी हर शक्ति यूं ही व्यर्थ हो जाएगी। क्रोध से चिंघाड़ते हुए कंकाल केतु ने दिव्यास्त्र उठा लिया। तुझे मरना ही होगा। देखता हूँ इस दिव्यास्त्र की शक्ति से तू कैसे बच सकता है। दिव्यास्त्र का वार त्रिकाल देव पर करता है, लेकिन दिव्यास्त्र वापस त्रिकाल देव से टकराकर वापस लौट आता है, क्योंकि वो अभी सिद्ध नहीं हुआ था, और मुड़ जाता है कंकाल देव की तरफ। यह देखकर कंकाल केतु
भय से कांप उठा। उप नहीं, यह मैंने क्या किया। अगले पल वह बिजली की तेजी से पलटकर गुफा से बाहर भाग खड़ा हुआ। नहीं नहीं, लेकिन वह उस दिवास्त्र से बच न सका और दिवास्त्र उससे टकराया और कंकाल देव जलकर मर गया, क्योंकि उसने दिव्यास्त्र का प्रहार त्रिकाल देव पे उस वक्त किया जब वो सिद्ध नहीं हुआ था। बिना सिद्ध के उस हथियार को यूज़ नहीं किया जा सकता था। शीघ्र ही खत्म हो गया मानवता का दुश्मन। अब मुझे वापस चलना चाहिए। राख में बदल गया था वो राक्षस। कुछ देर बाद, शाबाश राजकुमार, मैं जानता था कि तुम अवश्य ही सफल होगे। त्रिकाल देव कहता है, ये सब आपके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियों के द्वारा ही संपन्न हो पाया है गुरुवर। आगे वो कहता है, अब मैं इन दिव्य शक्तियों का त्याग करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी ऐसी शक्तियाँ मनुष्य को अभिमानी और दुष्ट बना देती हैं। ऋषि कहते हैं, नहीं बस, तुम इन दिव्य शक्तियों के पास रहते भी अभिमानी और दुष्ट नहीं बन सकते, और अब यह दिव्यास्त्र भी तुम्हारे ही पास रहेगा। हम चाहते हैं कि तुम इसका उपयोग मानव कल्याण में करो। जब भी तुम इस दिव्यास्त्र को उठाकर हवा में अग्नि देवता का स्मरण करोगे, उनकी शक्ति तुमसे आ जाएगी, तुम में आ जाएगी। त्रिकाल देव कहता है, यदि आपकी यही इच्छा है गुरुदेव, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि अब त्रिकाल देव जब तक जिएगा मानवता की भलाई करता रहेगा। त्रिकाल देव आगे कहता है, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। और गुरुदेव उसे आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी रहवस। और यहाँ पे त्रिकाल देव नाम की ये पहली कहानी, त्रिकाल देव का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। मिलते हैं त्रिकाल देव की नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शब खैर, टेक केयर, बाय बाय।